नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। बनेगी और इसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा, उस चुनाव में आप देखेंगे कि इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का होगा, क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं, स्मृति जी हों या हमारे सुशील भाई हों या उदय सिंह जी भी हों, कहीं ना कहीं ये जितने भी लोग हैं ये लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि वो परमानेंट हो जाए। जैसे कि ये काफी दिनों से संघर्षरत हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक है और हमारे कई रोजगार सेवक है, पंचायत मित्र है। और आप देखेंगे कि एनआरएचएम जो कांग्रेस की सरकार लाई थी, वो रोजगार देने के लिए लाई थी, वो भी परमानेंट होने के लिए बेचारे प्रयासरत हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी नौकरी परमानेंट हो और वो भी जब 60 वर्ष के हो जाए तो बुढ़ापे में उनको भी पेंशन मिले। क्योंकि पुरानी पेंशन जो है किसी भी व्यक्ति का स्वाभिमान है, उसका सम्मान है। जैसे हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी कह रहे थे कि भाई ये जितने शिक्षक कर्मचारी हैं उन्हीं को ही पेंशन क्यों मिले, सभी को मिले। तो कहीं ना कहीं पूरा देश का जो भी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी जो भी है वो चाहता है कि जब जो भी व्यक्ति है वो जब 60 साल का हो जाए तो उसके बाद उसको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। क्योंकि 60 साल तक जो कर्मचारी हो, शिक्षक हो, मैं अभी घर आ रहा था तो ट्रैफिक पुलिस का जवान बिना मास्क लगाए और बिल्कुल वो जो है ट्रैफिक को इधर से उधर मतलब लगातार सुव्यवस्थित ढंग से कर रहा था। वहां पर इतना पॉल्यूशन था कि अब वो जब 60 साल के बाद रिटायर होकर के अपने घर जाएगा तो बीमार ही होगा। जब तक नौकरी है, सैलरी है, तब तो अपना इलाज करा सकता है, लेकिन 60 के बाद ना तो उसके पास इलाज कराने के पैसे होंगे और वो किसके आगे हाथ फैलाएगा। आज आप देख रहे हैं कि महंगाई इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो 10,000 रुपए की नौकरी में इनका गुजारा भत्ता करना मुश्किल है। इसी प्रकार शिक्षक है, कर्मचारी है, उसके सामने बड़ा प्रश्न है कि वो लगातार, मैं आपको बताऊं कि जितना भी एनपीएस का कर्मचारी है वो आज पर्सनल लोन ले करके अपना मकान बनाता है या अपनी जरूरत की जो भी चीजें हैं पूरी कर रहा है। आज हम लोगों को जीपीएफ नहीं है, जिसके कारण हम कोई मतलब कम पैसे में लोन नहीं ले सकते। जीपीएफ एक हमारा ऐसा अकाउंट था पुरानी पेंशन में जिससे कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे की शादी, उसकी पढ़ाई, उसकी व्यवस्था कर सकता था। लेकिन आज हमें मार्केट रेट पर जो पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है उसको 12% से 13% देना पड़ता है और हमारी जो सैलरी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ लोन चुकाने में बीत रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में यही सरकारी कर्मचारी, यही आपका, जब आप सुबह उठते थे तो सबसे पहले आपको एक सफाई कर्मचारी आता था, वो झाड़ू लगाता था, सैनिटाइजेशन करता था। फिर उसके बाद पुलिस का जवान आता था, आपको अलर्ट करता था कि आप लोग घरों में रहे। और उसके बाद अगर कहीं कोई कोविड का पेशेंट पाया जाता था तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एम्बुलेंस के साथ आते थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कई स्वास्थ्य कर्मचारी जो है रहे हैं हमारे, उनके सामने ये स्थिति आ गई कोरोना काल में कि उन्होंने हगीज पहन करके ड्यूटी बजाई है। जब पीपी किट पहनी जाती है तो उसको उतारने के लिए और पहनने के लिए काफी समय लगता है, तो उन्होंने हगीज पहन करके ड्यूटी की है। अगर आप सोचे कि किसी भी पुरुष से अगर कहा जाए कि आप हगीज पहन करके काम करिए तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जिस प्रकार सियाचिन में हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान, सेना के जवान जो ड्यूटी करते हैं, वहां इतना भारी भरकम वो कपड़े पहन करके ड्यूटी बजाते हैं, इतनी बर्फ होती है, वहां ड्यूटी करते हैं। उसी तरीके से कोरोना काल में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने हगीज पहन करके ड्यूटी बजाई है, अपनी जान दी है। आपको याद होगा जो पिछले चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे, हमारे 3,000 से अधिक कर्मचारी कोरोना में खत्म हो गए। अभी हमारे सुशील भाई कह रहे थे कि डेंगू से कई साथी एक्सपायर कर गए। अब डेंगू एक इतनी बड़ी महामारी हो चुकी है, वो कभी किसी को पकड़ लेती है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, जो व्यक्ति सुबह उठ करके 8 बजे विद्यालय जाता है, सुबह तैयार होकर के अपने स्कूल पहुंचता है। कई शिक्षा मित्र तो ऐसे हैं जो दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, कई टीचर बड़ी दूर दूर से आते हैं। कई आपने अभी घटनाएं सुनी होंगी कि अभी हाल ही में एक टैबलेट